हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे कश्मीर को लहूलुहान कर दिया है। पूरा देश हैरान है, स्तब्ध है, मातम में है। 28 बेगुनाहों का जिस तरह से आतंकियों ने खून बहाया, उन्हें मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पूरे देश में एक ही सेंटिमेंट है, एक ही आवाज पूरे देश में है कि आखिर हम इसका इंतकाम, इसका बदला कैसे लेंगे। आतंकी हमले के बाद हम कैसे रोक पाएंगे उन आतंकियों को जो इस तरह की नापाक नजर लेकर कश्मीर की तरफ देखने की हिमाकत करते हैं। अब देखिए, भारत सरकार ने अपनी तरफ से कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम हर हाल में, चाहे पाताल में भी जाकर छिप जाएं, पृथ्वी के अंतिम कोने में छिप जाएं, हम उन आतंकियों को, उनके आकाओं को पकड़कर सजा देंगे। देश सर्जिकल स्ट्राइक्स, हर तरह की स्ट्राइक्स की मांग कर रहा है। इससे पहले देखिए, हमने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, अब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया है, जहां पर हम इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं, हम वीज़ाज रोक रहे हैं पाकिस्तानियों के, हम अटारी बॉर्डर को सील कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आतंक का खेल कब खत्म होगा। और इसी पर कई खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ रहे हैं। डॉली शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ है। सलमान निजामी जी, प्रवक्ता हमारे साथ डीपीएपी के हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है ये पार्टी के। और बेहद खास मेहमान मेजर जनरल संजय मेस्टन, हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग 30 सेकंड के मौन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें, हर कोई, क्योंकि हम सब श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अपनी तरफ से उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनों को खोया है। खड़े हो जाइए। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और गौरव भाटिया जी से पूछे कि आतंक का ये खेल कब खत्म होगा, ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद खौफ में पाकिस्तान। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत का ऐलान, अब नहीं बचेगा आतंकिस्तान। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तो अब उसको छोड़ेगा भी नहीं। सरकार के हर फैसले के साथ विपक्ष। फॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट दिया है ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। सुरक्षा में चूक पर क्या होगा सरकार का एक्शन? जो इंटेलिजेंस फेल्योर है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई। क्या अब की बार आतंक का अंत तय है? तो यही चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अगर सरकार कोई एक्शन लेती है तो हम उनके साथ हैं। आपकी सरकार क्या सोच रही है? और ये आतंक का खेल कैसे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, आप डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन ये खेल कैसे खत्म होगा पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का? अंजना जी, सबसे पहले जो 27 भारतीय हमारे भाई थे, उनको याद करते हुए एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जो आतंकी हैं दुनिया के किसी कोने में छिपे हो, गर्दन से घसीट के इतनी गोलियां मारेंगे बच्चे छेद नहीं गिन पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी हर भारतीय का दर्द समझते हैं। वो परिवार हमारे अपने थे। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बात कश्मीर की हो रही है, प्यार से मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
इनको शौक है 72 हूरों के पास जाने का। और अगर मैं भारतीय हूं, आप भारतीय हैं, कसम हमें भारत माता की 72 हूरों के पास पहुंचाएंगे इनको। आपने कहा सरकार क्या करेगी अंजना जी, टीवी स्टूडियो की डिबेट में ये नहीं बताएंगे कब, कहां, कैसे, क्या होगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश की वीर सेना है, हमारा जो तिरंगा है ये फहराता है, हवा से नहीं अपने जवानों की सांसों से लहराता है। और इसलिए कहता है, इसलिए मैं कहता हूं इनको बख्शा नहीं जाएगा। और हां, एक बात मैं और कह दूं बड़ी जिम्मेदारी से, मुझे कलमा नहीं आता है, मेरा खतना भी नहीं हुआ है, लेकिन कोई माइकल लाल नहीं है जो ये कहने से मुझे रोक सके भारत माता की जय और हर हर महादेव। ये सुन ले हर कोई, ये सुन ले हर कोई। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूं और हिंदू हूं। कलमा नहीं आता है लेकिन मुझे राष्ट्रगान आता है। और आज जो ओछी घटिया राजनीति कर रहे हैं, जिस पे मैं अगले भाग में आऊंगा, एक बात जरूर कहूंगा, ये समय ओछी घटिया राजनीति करने का नहीं है। ये समय है कि अगर उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई 10 दिन बाद, अगर पुलवामा हुआ तो 11 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और घुस के ठोका पाकिस्तान को, और इस बार भी घुस के ठोकेंगे, ये याद रखिएगा। अनुराग भदौरिया जी माइक उठा लीजिए और आप मोर्चा संभालिए विपक्ष की तरफ से, उसके बाद डॉली जी के पास में जाऊंगी। क्या ये वो वक्त है जब आदमी मतलब इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स करे, या वो वक्त है कि एक आवाज में हम बोले? जिस तरह से हमारे 27 हिंदुस्तानी, हमारे परिवार के लोगों को इन दरिंदों और दरिंदे आतंकियों ने जिस तरह से उनको शहीद किया है, हम हिंदुस्तानी एक साथ खड़े हैं। और हम तो सरकार से कहते हैं आप जो भी फैसला लोगे हम आपके साथ खड़े हैं। और हमेशा से हम लोगों ने कहा है कि जिस तरह से आपने बिलखती हुई विनय नरवाल जी की पत्नी को आपने देखा होगा, कितने दिन शादी के हुए, उनके सामने उनके पति को गोली मार दी। एक छोटा सा बच्चा प्रशांत कुमार के सामने, बच्चा 3 साल का, उसके सामने उसके बाप को गोली मार दी। सोचो आप। और किस तरह की काम कर रहे थे भरत भूषण, वो अपने परिवार के साथ घूमते हुए उन्होंने वीडियो डाला, दूसरे दिन उस दुनिया में नहीं रहे। कौन थे वो दरिंदे, कहाँ से आ गए दरिंदे? ये जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं बनती है। और कहीं सवाल पूछा जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह से नापाक इरादे हमारे देश में बनाना चाहता है। एक तो हमारे देश में घुस आए, हमारे निर्दोष भाइयों को मारा, उसके बाद उनसे धर्म पूछा। सोचो, एक वो कितने काम करना चाहते। एक जब कश्मीर हमारा वहाँ पे किस तरह से फल फूल रहा था, कैसे वहाँ पे लोग टूरिस्ट जा रहे थे, कश्मीरियों का अपना पेट पलने लगा था, वो संपन्न हो रहे थे। कश्मीरी संपन्न नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की है। दूसरा, उनको लगा कि देश के अंदर में हम इनके अंदर में ऐसे माहौल बना के जाएं। धर्म पूछ के गोली मारने का मतलब होता है कि हमारे आपके बीच में जो अनेकता में एकता उसको खत्म करने की कोशिश, इसलिए उन्होंने धर्म पूछा। नहीं, धर्म पूछ के गोली मारने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हमें आपको भी लड़ाना चाहते हैं। तीसरा, मेरा सवाल सरकार से भी होगा कि सरकार का वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था, वहाँ का उनका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ था? उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। जब 2000 लोग वहाँ पे हैं तो जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी होगी। ये सवाल तो पूछा जाएगा। जिसके परिवार के लोग जाएंगे वो सवाल ये भी नहीं पूछेगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहाँ पे आईवी सिस्टम आपका क्यों नहीं काम कर रहा था, वो बॉर्डर पार करके यहाँ पे कैसे आ गए। ये सवाल हम बार बार सरकार से पूछेंगे। और सरकार से सवाल के साथ साथ सरकार से ये भी कहेंगे आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाने के लिए। आप पाकिस्तान से बदला लो, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन आपसे सवाल जो है वो रहेंगे। सवाल हमेशा रहेंगे, आप सवालों से नहीं बच सकते। आप ये बोल के नहीं जा सकते जनता को कि हर बार घटना होगी, हर बार आपसे सवाल पूछेंगे हम, और सवाल पूछ के आप बच के निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आप बताओ क्या कह रही थी। एक सेकंड, वो जो गुजरात की हमारे सैलन जी जो जिनकी शहादत हुई, जिनको उनके पत्नी के सामने उनके पति को मार दिया, क्या कह रही थी वो? रो के यही तो पूछ रही थी आपसे, अगर आप सिक्योरिटी हमें नहीं दे सकते तो हमें जाने क्यों दिया वहां पे? हमें नहीं जाने देते, आपके पास व्यवस्था नहीं थी, हमें रोक देते, हम लोग नहीं जाते, आप बता देते हमें।
तो वो रो रो के यही तो कह रही हैं कि वहां पे कोई नहीं था, हम लोग अकेले थे। ठीक। कितनी देर तक हम लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, 20-20 मिनट तक कोई नहीं आया। तो सवाल तो हम पूछेंगे और सवाल बनता है क्योंकि हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप बढ़ो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, हम सब आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल है और उस सवाल का एक सीधा जवाब गौरव भाटिया जी आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कह दूं, जो आस्तीन के पनिया सांप हैं, अभी मुझे परेशान ना करो, मुझे कोबरा को मारना है, पाकिस्तान को। और जो मुझसे सवाल पूछते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, ये देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे, इलू इलू करेंगे, क्योंकि वो मुसलमान हैं। पाकिस्तान की बात शर्म करो। ना बोले प्लीज, आप हाथ उठाइएगा, मैं जवाब ले प्लीज चुप। बिल्कुल कौन राजनीति कर रहा है? कोई चुप साथ करता, बचेगा पाकिस्तान की नहीं। बात हो रही है, आप हिंदुस्तान के लोगों की फोटो दिखा रहे हो। हिम्मत है पाकिस्तान की लोगों की फोटो दिखाने की? शर्म नाम की चीज नहीं बची। घटिया आदमी है, बहुत बहुत घटिया। बारी बारी से गौरव जी। में बोले। अरे बोलो, साहब, पाकिस्तान पे बोलो ना, हिम्मत है तो। ठीक, रुक जाइए। पाकिस्तान पे नहीं बोल पा रहे हो आप, हमारे पे बोल रहे हैं। सोचो, ये है इनकी राजनीति, हमें आंख दिखा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, बात करिए। पहले मैं इतना कहूंगा, बीच में नहीं, मेरी गलती है, मैंने पनिया सांप कहा, ये दो मुइया सांप है। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं, पहले सुनिए प्लीज, बीच में। मैं प्रॉमिस कर रही हूं, मैं जवाब दूंगा। इंटेलिजेंस की बात करी, मैं इतना कहूंगा, चाहे पीएफआई पे बैन लगाना हो, चाहे पत्थरबाजी को खत्म कर देना हो, चाहे आतंकियों को नेस्त नाबूद करना हो, किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। लेकिन अगर डकैत आपके घर घुसे हैं तो पहले आप ये पूछेंगे दरवाजा कौन सा खुला हुआ, या पहले उसे मार गिराएंगे? तो वही हमें करना है, पहले जवाब देंगे और सारे तथ्य सामने आएंगे। और अंत करूंगा एक बात कह के, थोड़ा माइक ऊपर इनको शर्म आनी चाहिए। अलकायदा का टेरर मॉड्यूल लखनऊ में, वहां पकड़ा गया आदमी, तो अखिलेश यादव ने कहा मुझे वर्दी पे भरोसा नहीं है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसे दो मुइया आस्तीन के सांपों से बचिए, जो सुरक्षा में भी धर्म ढूंढते हैं, आतंकियों का भी धर्म ढूंढते हैं। अभी जो सवाल इन्होंने क्या पूछा, हमने बोला हिंदुस्तान हम साथ खड़े हैं, हम सब मिलके खड़े हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम शब्द ले आए। हमने तो मुस्लिम नाम ही नहीं लिया, आपने मुस्लिम क्या, मुसलमान हमारा जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है। एक मिनट रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए। आप बोले, आप फोटो दिखा रहे हैं, बिल्कुल बोले जैसे गद्दार बोलता है। जब पाकिस्तान को ललकारा तो गद्दार बोला, और ये इनका मैनिफेस्टो है। मुस्लिम शब्द लिखा है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेंगे क्योंकि मुसलमान है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बच्चे आके पढ़िए, लीजिए, आइए पढ़िए और पढ़ दे। ये इनका मैनिफेस्टो, मैं लेकर आऊंगी, पढ़िए। चलिए आप बोल दीजिए जरा, अंजना जी, सोचो, पता चलना चाहिए सबको, ये लाइन पढ़ दीजिएगा, पढ़ दीजिएगा। अब सवाल ये है कि हमारे जो हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, उनको आप क्या समझते हैं? आप बार बार मुसलमान, ये तो हिंदुस्तानी हो, तो मेरे साथ खड़े, कंधा से कंधा मिला के पूरा कश्मीर खड़ा है, रो रहा है कश्मीर, कह रहा है कि हमारे सारा धंधा छीन लिया पाकिस्तानियों ने। ये कारतूत पाकिस्तानी ने की है, हमें बदला पाकिस्तान से लेना है। ये लोग हमें लड़ाना चाहते हैं। दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? हमें लड़ाने की बदला पाकिस्तान से लेना है कि अपनों से लेना है? सोचो, किसकी फोटो दिखा रहे हैं, फोटो किसकी दिखा रहे हैं? आदरणीय नेताजी की, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने चाइना को 4 किलोमीटर घुस के मारा था। उस पर सवाल नहीं बता पाएंगे आप? बताइए, आपकी सरकार में 4 किलोमीटर पढ़ दीजिए, पाकिस्तान लिखा है उसमें, पढ़िए। मैं पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि इसको लेकर इतना कंटेंशन हो रहा है। आप लोग सुन लीजिए, सब जो बच्चे पढ़ना चाहते थे। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाला गया है, उन्हें न सिर्फ फौरन रिहा कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा। क्या गलत बोला? अच्छा, नहीं, आड़ में जिसको भेजा गया है, आड़ में जिसको भेजा गया है, क्या गलत है इसमें? आड़ में किसी निर्दोष को सजा मिलनी चाहिए, सवाल यही तो है। निर्दोष की बात कर रहा हूं मैं, ये किसकी बात कर रहा है? ये क्या शब्द का इस्तेमाल किया? जहां हमारे लोगों की शहादत हो गई, वहाँ इलू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म नाम की कोई चीज बची है क्या? अब बताइए, आज के दिन ये इलू शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। बताइए आप लोग, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया इन्होंने? इलू शब्दों का इस्तेमाल करते हो, शर्म नाम की चीज नहीं आती है। शर्म बेच खाइए, चलो बार पानी में डूब, तुम्हें डूब के मरना है पाकिस्तान के पानी में। हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। डॉली जी, अपने हमारे देश में
जो अभी पहलगाम में हुआ और जो लोग भी शहीद हुए, जितने भी हमारे भाई बहन बच्चे जिन्होंने भी जो परेशानी झेली, पहली बात तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में आज जो गुस्सा है, उस गुस्से के साथ साथ कुछ सवाल भी हैं, और सवाल वही है जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से पूछे थे। आज वही सवाल मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूं। और आप सुनिए कि क्या सवाल थे, और अगर क्या विपक्ष, जब वो विपक्ष में थे और वो सवाल पूछा करते थे, तो क्या वो गलत करते थे? और आज अगर वो विपक्ष सवाल कर रहा है तो वो विपक्ष कैसे गलत हो गया? मैं वही सवाल और वही रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहती हूँ, आप सुनिए, ताकि गौरव जी जो यहाँ कह रहे हैं वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। या प्रधानमंत्री, आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, कि विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? ये जो आतंकवादी है, अब आप बताइए, क्या ये सवाल गलत है? और यही सवाल विपक्ष आज कर रहा है कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आतंकवादी आए, जैसे एक प्लेग्राउंड में घुस आए, हमारे लोगों पर धड़ धड़ गोलियां चलाई, हमारे लोग शहीद हो गए, और उनके लिए खुले थे रास्ते, ना कोई चेक पोस्ट, ना कहीं कोई पूछताछ। जैसे मारने के लिए आए वैसे ही मारकर हमारे लोगों को भाग गए। कोई पूछताछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। मैं एक न्यूज रिपोर्ट देख रही थी जिसमें कहा कि 70 से ज्यादा आतंकवादी हमारे देश में घुस गए। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जिसके लिए सरकार की मार्च और अप्रैल में मीटिंगें भी हुई, लेकिन मीटिंगें होने के बाद आपने क्या किया? पहलगाम जैसे एरिया, सेंसिटिव एरिया को आपने एक भी आर्मी का जवान वहां 2000 से ज्यादा पर्यटकों के लिए छोड़ा नहीं। मुझे बताओ मेरे देश के बच्चों, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? वाजिब नहीं है? क्या हमें नहीं पूछना चाहिए एक सुर में सरकार से? अगर मुंबई अटैक पे शिवराज पाटिल इस्तीफा दे सकते हैं, तो आज अगर हम अमित शाह से सवाल करते हैं तो क्या गलत करते हैं? बताइए, गलत है? गलत है? गलत है? यही सवाल हम कर रहे हैं। और हाँ, हम जवाब चाहते हैं, हम ऐसा जवाब चाहते हैं जैसे इंदिरा गांधी ने लाहौर में तिरंगा फहरा कर लिया और पाकिस्तानी आर्मी की पतलून उतरवा दी। वो जवाब था कि घुटने टेकने पड़े और हमने बांग्लादेश बना दिया। ये जवाब हमें चाहिए। ठीक है, अब बातों से, लंबे लंबे भाषणों से, शेरों से, चुनावी रैलियों में वोट मांगने से शहीदों के नाम पर काम नहीं चलेगा। अब इस पाकिस्तान के घर में घुस के इनको उतनी ही गोलियों से भून कर हमारा बदला पूरा होगा, और इनको ये बताना पड़ेगा। और इस सरकार को अब तो पहली बार हमने देखा है, जो लोग कहते थे कि आतंक खत्म हो गया, पहली बार कल ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने कहा कि चूक तो हुई है। हम भी वही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कैसे हुई है, जो आप आज बता पा रहे हैं कि 4 लोग आए चले गए, उनकी तस्वीरें आज रिलीज हो रही हैं। उससे पहले ये इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों नहीं हुआ कि हमारे वो 28 लोगों की जान बच पाती? गौरव जी, देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने क्योंकि 26/11 का जिक्र किया, तो मैं बता दूं, हमारी वीर सेना तब भी उतनी ही वीर थी। मैंने बताया, बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, घुस के ठोका पाकिस्तान को। फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे यहाँ पे हमारे साथ, सेना के खड़े ऑफिसर भी बताएंगे। उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा, हम पाकिस्तान की सेना को नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन कोई अनुमति नहीं दी। ये फर्क है। दूसरा सवाल कौन पूछ रहा है? अरे पहले रॉबर्ट वाड्रा से तो कहो, अभी तो चिता भी ठंडी नहीं हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा ये आतंकी हमला इसलिए हुआ है क्योंकि ये सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। आतंकियों की गलती नहीं है,
पाकिस्तान की गलती नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि देश का मुसलमान जो है ये कमजोर महसूस कर रहा है, किसको क्लीन चिट दे रहे थे? पाकिस्तान के आतंकवादियों को। और सबसे बड़ी बात है, फर्क क्या है, ये यासीन मलिक की फोटो याद करिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिल रहा है, ये पूछा जाता था कश्मीर कैसे चलाना है, और ये फोटो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बाल से पकड़ के खींच के जेल की सलाखों में डाला है, क्योंकि एयरफोर्स के जवानों को मारा था। और बाकियों से कोई गिला नहीं है, गिला है तो अपनों से गिला है। हमने कांटों से जख्म नहीं खाए, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। 26/11 का हमला हुआ, राहुल गांधी सुबह 3 बजे तक डांस कर रहे थे। अब आप बताइए, राहुल गांधी की ये व्यूज है, जिम कॉर्बेट में घूम रहे थे बोला नहीं था, और कश्मीर जाने की बजाय चुनावी रैली बिहार में कर रहे हैं। मैं जवाब ले लूंगी, हाथ उठाइएगा। और अंत करूंगा एक बात कह के, इनसे क्या मदद लेंगे, तो पीछे से खंजर मारते हैं आस्तीन के साथ, हम ही को डरते हैं। पाकिस्तान में दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाते हैं, जो राजनीति में फर्क इतना है, हम राजनीति नहीं करते। बारी बारी शेरनी इंदिरा गांधी थी। अरे चिल्लाएंगे और बोलेंगे भी, तुम डांटोगे तो यहाँ सबको डांटने में लगे हुए हो। तुम्हारे डांट में होने वाले नहीं है सवाल। नहीं, जिनको डांटना वो नहीं डांट पा रहे हैं, चिल्लाइए मत रहे भाई, ये हम लोग को डांट नहीं सकते। सुनो, इनकी हैसियत मत हम लोग को डांटने के लिए बनी है, वहाँ नहीं चल पा रही है, वहाँ नहीं, यहाँ आते हैं चुप करते रहते हो, वहाँ पतलून ढीली होके निकल आती है, कमाल कर रहे हैं। पतलून अगर गीली होती है वर्दी को देख के तो अखिलेश यादव की होती है, राहुल गांधी की होती है, की नहीं होती। मोदी जी का सिपाही हूँ, अगर गर्दन काट देंगे तो आखिरी साथ में बोलूंगा भारत माता की जय। ये वादा करता हूं, भारत माता की जय, हम तो बोल रहे हैं भारत माता की जय। ठीक है, बात 28 लोगों की जगह 28 तो धड़ दुआ लीजिए, अब रुक जाइए साथ प्लीज, खड़े। अब चुप हो जाइए जल्दी से, 2 लाइन का, और इन पर टारगेट करने के बजाय सवाल उसके बाद आप दोनों के पास बता चुके हैं, वो बीच में उनके भी बोलने का कोई वो नहीं बनता है। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, ये सच्चाई है, तथ्य है, पाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे गए, सलमान खुर्शीद ने बोला सोनिया गांधी रोई, वो रोई कि कैसे मार दिया इनको। अब आप बताइए, आतंकवादियों के मरने पे कोई रोता है तो वो कांग्रेस पार्टी। सलमान रैली कर करके। देखिए, मैं शायद अकेला हूं जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूं। मैंने कश्मीर को बचपन से आज तक देखा है, आतंकवाद को करीब से देखा है। जो हुआ आज पूरे जम्मू कश्मीर में मातम है, और जो घटना हुई वो कश्मीरियत पे हमला है, वो इस्लाम पे हमला है, वो पूरे हिंदुस्तान पे हमला है। और इस वक्त समय नहीं है कि हम एक दूसरे की आलोचना करें, राजनीति करें, इससे फायदा जो है हमारे दुश्मनों को होता है। यही बात मैंने कश्मीर में भी की थी, और जिस तरीके से मैंने देखा बचपन से आज तक, आज पहली बार मैंने एक तब्दीली देखी, एक चेंज देखी कि पहले कश्मीर में जुलूस निकलते थे आतंकवादियों के समर्थन में, और आज आतंकवादियों के खिलाफ वहां हड़तालें होती हैं और जुलूस निकलते हैं। यह बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए आज सवाल जवाब मत करिए, पाकिस्तान को मौका मत दीजिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए। हमने सहा है कश्मीर में आतंकवाद को, हमने सहा है, हमने परिवार खोए हैं वहां। आज शहीद आदिल, जरा मुझे बताइए कौन गया देश का यहां से उन सैलानियों को बचाने के लिए? कोई वहां सिक्योरिटी का ऑफिशियल नहीं था। वो शहीद आदिल, उसने पाकिस्तान के उन दहशतगर्दों को, उन आतंकवादियों को ललकारा। अगर वो 10 मिनट उनके साथ नहीं लड़ता, मुझे लगता है कैजुअलिटी उससे ज्यादा बढ़ गई होती। वो चुन चुन के मार रहे थे, लेकिन आदिल ने यह परवाह नहीं की कि मैं मुसलमान हूं। उसने अपनी जान से खेला और जान भी दे दी, लेकिन उन सैलानियों को बचाया। आज ये हिंदू मुसलमान मसला नहीं है। आज देखिए कश्मीर में जो कश्मीरी है उन्हें घर खोले, अपने खाना खिलाया उन सैलानियों को। और आज हमें इस वक्त जो पूरे देश में, अगर हम आज भी इकट्ठे नहीं हुए तो पाकिस्तान हम पे भारी हो जाएगा। मैं कश्मीर का नौजवान हूं। इस देश को अगर सलमान निजामी के खून की जरूरत है, सबसे पहले मैं इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। मैं मुसलमान हूं, लेकिन इससे पाकिस्तान मजबूत होता है। मैं कहता हूं अगर पाकिस्तान अमन की बात करता
हम कहते ठीक है अमन की बात करो, लेकिन जो पाकिस्तान ने ये हरकत की है, जो हमला किया है, हमारे निहत्थे उन यात्रियों पे हमला किया है, उन सैलानियों पे हमला किया है, मैं कहता हूं शराफत मत दिखाइए। एक आज इस वक्त कांग्रेस हो, एनसी हो, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, ठीक है चूक हुई, आपसे भी चूक होती रही पहले, लेकिन हमें इस वक्त एक दूसरे पे सवाल नहीं करने। इस देश को एक होके पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना है कि वो कोशिश ना करे कि वो कभी दोबारा कश्मीर घुसे। आज कश्मीरियों ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया है। मैं कश्मीर का आज यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आखिरी में बोलना चाहता हूँ, आज कश्मीरियों ने पाकिस्तान को जवाब दिया है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी हैं और मरते दम तक हम हिंदुस्तानी रहेंगे। जनरल मेसन, मतलब इससे अच्छी भावना नहीं हो सकती है ऐसे वक्त पर, लेकिन सवाल है कि अब कड़ी निंदा और आलोचना से ज्यादा देश का सेंटिमेंट है कि हम कुछ करें, वो क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? अंजना, जय हिंद। जय हिंद। पहली बात हम सबको समझना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का इरादा क्या है। उसका इरादा बहुत क्लियर है कि भारत को तोड़ना, और स्ट्रैटेजी है हिंदुस्तान में झगड़े कराना। जो अंग्रेज़ों ने कराया था 1947 से पहले, वो झगड़े हैं कॉम्युनल झगड़े, मतलब धर्म पे युद्ध। यह पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है। और आपने देखा ये जो पहलगाम अटैक भी हुआ है, उसका पूरा इरादा था, आपने देखा क्या हुआ वहाँ, वो कलमा पढ़ाना और चेक करना कि ये मुसलमान है कि नहीं। तो ये देश में एक लहर करवाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान और लोगों के बीच में धर्म युद्ध कराना। हमको उस चुंगल में नहीं फंसना है। मैं कश्मीर में 4 साल नौकरी किया हूँ और अफ़गानिस्तान में भी था। मेरा तजुर्बा अफ़गानिस्तान में ये है, अफ़गानिस्तान में पूरी पॉपुलेशन मुसलमान है। अफ़गान लोग को ख़राब किसने किया? ये अफ़गानिस्तान इतना तरक्की देश था, उसको ख़राब किया पाकिस्तान ने। क्यों किया वो बात की बात है, लेकिन आज भी पूरा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को नंबर 1 दुश्मन मानता है, मुसलमान और मुसलमान। आप देख लिए, यही पाकिस्तान आज हमें तोड़ना चाहता है। तो कहने का मतलब है हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, जैसे इन्होंने बोला। दूसरा, अंजना ने पूछा क्या कर सकते हैं। भारतीय सेना, चाहे एक्स गवर्नमेंट हो चाहे वाई गवर्नमेंट हो, भारतीय सेना हमेशा तैयार है, कैपेबल है। सेना को सिर्फ एक चीज़ चाहिए या 2 चीज़ चाहिए। पहली बात, पॉलिटिकल हुक्म, विल पावर, वो कल प्रधानमंत्री ने बोल दिया है। दूसरा, पूरे देशवासियों का साथ चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सेना क्या कर सकती है? सेना सब कुछ कर सकती है। आज की तारीख में क्या ऑप्शंस हैं? नेवल फोर्सेस है, जो हमारी भारतीय नौसेना है, वो सी के ज़रिए कुछ कर सकती है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। एयरफोर्स के पास सारा फायर पावर है, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। हमारे पास ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कल मैंने एक और चैनल में बोला था, एक बहुत बड़ी काबिलियत है जो आप लोगों के पास है। इंडिया में साइबर वॉरफेयर, पाकिस्तान की तमाम सब कुछ साइबर अटैक करो, एयर स्पेस पे अटैक करो। और आखिरी में है ज़मीनी सेना। मेरे दोनों बेटे स्पेशल फोर्सेस में कमीशन हुए थे। स्पेशल फोर्सेस में भारतीय स्पेशल फोर्सेस की अगर जो ट्रेनिंग है इतनी बढ़िया है, तो जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। और आज कश्मीर में ये पीओके वो हम कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? कारण ये है कि पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट में आज बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा में टीटीपी और अफगान तालिबान किसके ऊपर हमला कर रहे हैं? पाकिस्तान सेना पे। दूसरा, ईस्टर्न फ्रंट पे हम खुले ही हैं। चौथा, आप ये देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कौन बैठा हुआ है? हमारे ही कश्मीरी लोग। आज वो भी नारा लगा रहे हैं कि हम किससे साथ जुड़ना चाहते हैं? भारत के साथ। वहाँ मेरे को बोलते थे पाकिस्तान और अफगानी कि ये पाकिस्तान की यंगस्टर्स, आप जैसे यंग लोग, वो बोलते हैं वी रिग्रेट पार्टीशन। कहाँ हिंदुस्तान और कहाँ पाकिस्तान? और चौथा चीन की आज किसके साथ लड़ाई चल रही है? ट्रेड और टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ। तो चीन भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिएगा। तो अंजना, आज की तारीख में भारतीय सेना को सारे ऑप्शंस हैं और मौका सही है सब कुछ करने का।
हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वो भारतीय सेना के जो जनरल्स हैं, जो सर्विंग है, वो फैसला करके बताएंगे इस देश को कि हम क्या कर सकते हैं, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारे ऊपर है, वो फौज पे छोड़ दिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि पीओके के अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा पर भी नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल, सब सारे ऑप्शंस ओपन हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अफगानी लोग इतनी नफरत करते हैं पाकिस्तान से, और सबसे प्यार कौन से देश के साथ करते हैं, कोई बोल सकता है? इंडिया के साथ। तो ये तो मौका बहुत अच्छा है। बलूचिस्तान आज हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान को देखिए, जब आर्मी अटैक करती है, एक है गला घोटना, स्ट्रैटेजिक, उसको स्ट्रैंगुलेशन करना, उस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, पीओके से, सब जगह से हो सकता है। तो आज सब कुछ हमारे देश के हित में है, हम सब कर सकते हैं। पाकिस्तान के आसिफ मुनीर के शब्दों में जगुलर काटने का वक्त है ये। बिल्कुल। चलिए डॉली जी, अगर आपकी सरकार इस वक्त होती तो क्या करते? देखिए, सीधी और साफ बात है अंजना जी, कांग्रेस ने तो पहले भी करके दिखाया और आज भी हम उसी स्टैंड पर हैं। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब अब मिलना चाहिए। 26/11 के बाद हमने क्या किया था? देखिए, 26/11 के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की तरह जिम्मेदारी से भागे नहीं, ना कभी क्रिटिसिज्म को इस तरीके से लिया जिस तरीके से ये लेते हैं। आप ही सारे चैनल बड़ी मुखरता से कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछ पा रहे थे और जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे भी हुए। और सीधी और साफ बात, हमने तो पाकिस्तान के 2 फाड़ किए, पहले भी किए। लाहौर में झंडा फहराया, उनको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, और हम आज भी तैयार हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हम अपने हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़े हैं। आप जो भी निर्णय लें, जैसा भी लें, लेकिन अब मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अब वो वक्त आ गया है। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, इससे पहले वाले भाग में जो हमें कहना था, इनको हमने कह दिया। लेकिन जो सलमान भाई ने कहा, 2 बातें मैं समझता हूं कि हर नागरिक को भाएंगी भी और हमें करनी चाहिए। पहले तो इस समय में हम सबको एक हो जाना चाहिए, अपने देश की सरकार, प्रधानमंत्री और वीर सेना के साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। दूसरी बात, ये मेरी विफलता होगी अगर मैं याद ना करूं आदिल हुसैन शाह को, जिसका जिक्र कर रहे हैं। ये भारत ऐसा देश है, सहिष्णु पंथ निरपेक्ष, कि अगर आपसे पूछा जाएगा तुम्हारी पहचान क्या है और पहले तुम कहोगे भारतीय, उसके बाद धर्म बताओगे, तो हर भारतीय तुम्हें सर आंखों पे बैठा लेगा। और हमने देखा किस तरह से आदिल जी ने भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए जो बाकी लोग थे उनकी जान बचाई। मैं सैल्यूट करता हूं उन्हें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हर नागरिक की तरफ से। और ये भी दिखाता हूं, हमें मुसलमानों से प्यार मोहब्बत वैसे ही है जैसे होनी चाहिए। अगर अब्दुल हमीद बनोगे तो सर आंखों पे बैठाएंगे, अगर बुरहान वानी बनोगे तो कुचल देंगे, ये बात याद रखना। इसके बाद दूसरी बात, आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो कूटनीति है, नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, अमेरिका से, इटली से, रूस से, पूरे विश्व से समर्थन किसको आ रहा है? भारत को आ रहा है। और हमें तो ये पता है कि अगर पाकिस्तान के साथ और कोई शत्रु भी मिल जाए तो उसकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि हमारी वीर सेना का सामना कर सके। तो अब एक ही परिणाम होगा पाकिस्तान का, नेस्त नाबूद हो जाएंगे और टुकड़े इतने होंगे, भारतीय बच्चे कंचे खेलेंगे इस पाकिस्तान से। याद रखना, ये बात पाकिस्तान की ना औकात है ना उसके पास पैसा है। और जो अपने वीर जवानों की लाश नहीं क्लेम करता है, उसकी तुलना हम अपने मुल्क से कभी क्या कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आज जो बदलाव आया है मैं जरूर बताना चाहूंगा। हमारे पास रफेल है, हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, अपाचे है, चिनूक है। आज जो सैनिक को चाहिए वो जरूरत है उसकी पूरी, और उसका जज्बा जो है वो तिरंगा छू रहा है, आसमान छू रहा है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। कुछ दिन की बात है, आपको पता चल जाएगा हमारी सेना ने क्या बदला लिया है। इनको अपनी नानी और परदादे याद आ जाएंगे, पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं देगा। अनुराग जी, देश में एक सेंटिमेंट है कि राफेल के टेस्ट फायर का टाइम आ गया है, ऐसे में ये सेंटिमेंट विपक्ष का भी नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल ही कैसा है, मुझे समझ में नहीं आया। विपक्ष का तो है, विपक्ष ने जैसी पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई, विपक्ष बोला क्या? हम चुप सुनते रहे ना, हम तो आपके साथ खड़े हैं।
आप पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करो, हम आपके साथ आगे चल के आपका साथ देने को तैयार है सरकार का। हम तो कह रहे हैं जैसे इन्होंने शुरुआत की, ये समय हम लोगों को एक हो जाना चाहिए वाइये नहीं, हम एक हैं, कोई चाहिए वाइये नहीं, हिंदुस्तान पे आंख दिखाई गई, हम एक हैं और एक रहेंगे। दूसरी बात, जैसे एक इन्होंने हमारे साथी ने, कश्मीरी साथी जो हमारे भाई उन्होंने बोला, उसे मुझे याद आता है एक सैयद हुसैन भी, वहाँ पे जो जिसकी हत्या हुई है, वो घोड़े पे घुमा रहा था सबको। जब वो आए हत्यारे, जब उन्होंने गोलियां चलाना शुरू की तो उसने उसकी बंदूक पकड़ ली, पहले उसको झटका, उसके बाद भी बंदूक पकड़ ली, तो उसको गोलियों से छलनी कर दिया। तो उसको सोचो, गोलियों से छलनी कर दिया। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं, लेकिन हम इस समय, ये राजनीति, हमारी विचारधारा अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी से मेरी विचारधारा अलग हो सकती है। हमारे हम आपस में, जब हमारे देश के अंदर होगा तो हम आपस में बात करेंगे, विपक्ष होने के नाते हम सवाल भी उठाएंगे, लेकिन जहां राष्ट्र की बात आएगी आपसे कंधे से कंधा मिला के खड़े दिखाई देंगे हम। बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए। अब जल्दी से 3-4 सवाल लोगे, छोटे-छोटे सवाल। अंजना जी लास्ट था। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह हम यहाँ पे लेके नहीं घूमेंगे कि आपने क्या घोषणा की थी हमारे आपके बीच की बात थी, लेकिन नमस्कार, मेरा सवाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से है। अभी पाकिस्तान धर्म के नाम पे हमें बांट रहा है, जिसका उदाहरण आपको देखने को मिला है। आप जातीय जनगणना करवा के आप हमें जात में बांटेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा सर? इस पे आप जवाब दीजिए। छोटे-छोटे सर, आप तो ये कहते थे, बीजेपी से सवाल है कि आप पीओके भी वापस ले लेंगे। आज हमारे घर में आतंकवादी आ रहे, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो शरणार्थी पे अटैक हो, चाहे वो ये हो। सर, हम कब तक, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? पुलवामा अटैक हुआ था तो सत्यपाल मरी गवर्नर जो थे वो बोले थे कि अगर ये हेलीकॉप्टर मिला होता तो अटैक नहीं होता, सब बच जाते। तो ऐसे ही यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ थी, क्यों हुआ अटैक? पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर क्यों सुरक्षा इतनी कमज़ोर रही, जबकि ये मतलब हमले के मेन लक्ष्य होते हैं? मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को तो जवाब देना ही है, लेकिन सारे पार्टी जब एक साथ अभी भारत को लेकर एकजुट हुए हैं, तो इस समय मेरा ये सवाल है कि जो वहाँ का जो आतंकवादी का जो हमला हुआ वो लोकल्स के कनेक्शन के कारण हुआ, तो वो लोकल के कनेक्शन आतंकवादियों से, पाकिस्तानियों से टूटे, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, बैठ जाइए। अभी इन्वेस्टिगेशन का आखिरी कड़ी आ जाए, उसके बाद मेरा प्रश्न गौरव जी से है कि जो आतंकवादी है वो पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है और उसके बाद गोली मारते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं वही काम नहीं कर रहे हैं? मैम, मेरा सवाल गौरव सर से है। वो कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम में डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो इतना वीक कैसे हो गया एक जगह पे। हमारा सवाल। चलिए आपसे शुरू करते हैं गौरव भाटिया जी, आप सवालों के जवाब देने शुरू कीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर अगर हम बेहतर हुए हैं तो ऐसा क्यों हुआ है? पहलगांव जैसी जगह जो कि पर्यटक इतने थे, क्यों सुरक्षा में चूक? देखिए, एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि जो अंदरूनी लोग हैं, इन लोगों का हाथ भी हो सकता है। तो हमारी जो NIA है और हमारी जो सेना है इतनी त्वरित कार्रवाई कर रही है। जब यहाँ आ रहे थे तो न्यूज़ में आ रहा था कि एक एक्यूज्ड का घर जो है बुलडोजर से गिराया गया है और उसके साथ सेना लगी हुई है, एक आतंकी ढेर हुआ है। ये मैंने आज तक पे देखा था, न्यूज़ आ रही थी। दूसरी बात जो आपने कहा कि कैसे बदलाव आया है, मैं आंकड़े बताना चाहूँगा, और मैं कोई आज दोबारा विपक्ष पे कोई टिप्पणी अब नहीं करना चाहूँगा, वो दौर अब चला गया। अब ज़रूरी है कि आपको बताऊँ कैसे सुधार आया है। टेररिस्ट इंसिडेंट्स 2004 में जब उनकी सरकार थी, 3-4 में 1587 और 2024 में 85, 1587 और 85। स्टोन पेल्टिंग 2654 एक साल में हर साल हुए 2010 से 2014 तक, ये जीरो हो गए अनुच्छेद 370 संशोधित करने के बाद। सिविलियन कैजुअलिटी एक भी कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा है, हमारा भाई या बहन मरता है, एक भी बहुत ज़्यादा है। 2004 में 733 और 2024 में 26 8% से नीचे आ गए। अब ये आंकड़े बताने के बाद मैं एक बात जरूर उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा आप भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आदिल शाह के लिए मैंने कहा सल्यूट है, लेकिन इस देश में अगर मैं हिंदू हूं और मैं गौरवान्वित हूं और मैं अगर कहता हूं हर हर महादेव तो कुछ गलत नहीं करता हूं। आतंकियों ने कहा कि पैंट उतारो और उनको जवाब देना आवश्यक है।
क्योंकि जो जवाब नहीं देता है वो मृत है, और भारतीय जो है और जो हिंदू है वो मृत नहीं है, वो गर्दन तो कटा सकता है। और इसी पे कहता हूं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। चलिए अब दो लाइन में अपनी अपनी बात कहिए, जिसके साथ हम समापन करेंगे। सलमान जी, उसके बाद से मैं अभी लोकल आपने सपोर्ट की बात की। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने पहले जो है 9 हमारे सेना के जो जवान थे उनको नक्सलियों ने जो है मार दिया। पूरे छत्तीसगढ़ को हम नहीं बोल सकते कि वो नक्सल की सपोर्ट में है। ऐसे कश्मीर में अगर इक्का दुक्का या कोई भी लोग जो आतंक का समर्थन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कश्मीर जो है वो उसे सपोर्ट करता है। आज मिसालें कायम हुई है कि कश्मीर में कैसे लोग खाना खिला रहे हैं सैलानियों को, कैसे उनको जो है पनाह दे रहे हैं, कैसे उनको पानी पिला रहे हैं, कैसे अपनी जान पे खेल के उनको बचाने का काम किया कश्मीरियों पे। इसलिए हमें शक नहीं करना चाहिए जब पूरा कश्मीर कहता है कि हम आतंकवाद के साथ नहीं है तो नहीं है। जो साथ देता है उसको ढूंढिए, लेकिन कश्मीर और कश्मीरियों को बदनाम मत कीजिए। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हमारे नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, जनरल मैसेज। और खास तौर पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद आप कश्मीर में जाइए, बहुत बदलाव हुआ है। मतलब मैं सिर्फ पत्थरबाजी के खत्म होने की बात नहीं कर रही हूँ। सिनेमा हॉल्स, अभी सिनेमा रिलीज हो रही है, लोग जाकर श्रीनगर में रिलीज कर रहे हैं। लोग उद्योग चाहते हैं, पर्यटन 6 गुना बढ़ा है। तो आम कश्मीरी नॉर्मलाइजेशन चाहता है, इस प्रो नॉर्मलाइजेशन। अब ऐसे में मतलब हमें समझना है कि हम इस जो उन्होंने किया है, धर्म पूछ कर मारा है, हमें इसको कैसे डील करना है। अंजना, साफ बात यह है कि आर्टिकल 370 लगाने के बाद, उठाने के बाद जो चेंजेस हुए हैं ग्राउंड पे, आपने बता दिया, इन्होंने भी बता दिया कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और ये हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में उग्रवाद चलता रहे और वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हुए। आज की तारीख में आपने देख लिया कि पूरे कश्मीर में, जैसे इन्होंने भी बताया है, पूरा कश्मीर एकजुट होकर देश के साथ खड़ा हुआ है। और वो सबसे अच्छी हमारे में बात हुई है, क्योंकि जब तक हमारी यूनिटी नहीं रहेगी पूरे देश में, और ये जो आपने किसी ने यह पॉइंट उठाया था कि ये हमारे लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन सारे नहीं कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के पे रोल्स में हैं, और उनको ढूंढना हमारा काम है। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वहाँ डीजी पुलिस है, आर्मी की नहीं है। आर्मी का अलग रोल है। ये कई बार होता है कि हर जगह आर्मी को लेके आया जाता है। आर्मी का रोल बहुत क्लियर है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लाइन ऑफ कंट्रोल में हम लोग डिप्लॉय होते हैं। राष्ट्रीय राइफल अंदर है, अगर कोई केस होता है। यहाँ पर जो पहलगाम के इलाके में सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट था, आर्मी नहीं थी वहाँ, बाद में आर्मी गई है। तो आर्मी इज अ रिस्पॉन्डर। आर्मी का काम नहीं है हर जगह ये सिक्योरिटी वगैरह देना। आर्मी का काम है दुश्मन पे ऊपर हमला करना, दुश्मन पे अटैक करना, जो अभी हम करेंगे। तो ओवरऑल जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको ढूंढने का भी एक तरीका है। और सिर्फ देश के अंदर ही विपक्षी पार्टियां नहीं, पूरे विश्व का साथ मिला है, और तभी भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी को रोका है। ट्रंप से लेकर नेतन्याहू हो, पुतिन हो, सब साथ दे रहे हैं। देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा सभी से, पूरे देशवासियों से, ये सोशल मीडिया पे या कहीं भी जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना है। जो हमारे आपके बीच में लगा, मुंह तोड़ क्या होता है? मुंह तोड़ मतलब उनको नहीं प्रोत्साहित करना है। आप एक तरफ सिखा रहे हैं नफरत छोड़ो, फिर कह रहे मुंह तोड़। क्या होता है? जवाब दोगे ना? अरे तो बोलिए ना, जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं जो हमारे आपके एक मिनट, जो हमारे आपके बीच में ये जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं रोकना है, और जवाब भी उनको अच्छी तरह से देना है कि दोबारा उस पर लिख ना पाए। ये जो बार बार हमारे आपके बीच में नफरत बोने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये आज सबको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे ये साफ बताते हैं कि वो कश्मीर को फिर से बेरंग करना चाहते हैं। आप और हम कश्मीर जाने से डरें, हम लोगों में दहशत फैले, आपस में भाई भाई को मारा जाए। हिंदुस्तान तो वो है जहां हमने दिवाली की मिठाई भी खिलाई है और ईद की सिवई भी खाई। हमारी ये एकता, अखंडता, साथ रहने की चीज़ ही हमें फिर से पाकिस्तान पर विजय पाने में समर्थ करेगी। फिर से हम पाकिस्तान पर विजय पा पाएंगे। और एक और बात, अपनी बात इसके साथ कहना चाहूँगी कि गौरव जी ने बहुत सारी चीज़ें गिनाई, कुछ चीज़ें मैं भी गिनाना चाहती हूँ। जो जनरल बख्शी ने कहा कि सेना की भर्ती अब खुलवा दीजिए, 60,000 जवान हर साल रिटायर हो रहे हैं,
1,80,000 जवानों की कमी है, तो मुझे लगता है कि अब वापस भर्ती खुलवानी चाहिए ताकि हर जगह पर्याप्त मात्रा में आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो, ताकि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित रहे। ये टैक्स पेयर का पैसा उनकी जान को बचाने में लगता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गौरव जी, एक छोटा सा इसका जवाब, बस 2 लाइन का। बस देखिए, इतना कहूंगा, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। इस बार पाकिस्तान को साफ करेंगे, और जब करेंगे तो इतनी उम्मीद जरूर रखता हूं, इतना विश्वास मोदी जी पे है कि होगा जरूर। भाजपा का प्रवक्ता हूं, दिल से कहता हूं, लेकिन ये प्रमाण नहीं मांगेंगे। ये नहीं कहेंगे कि कौवे गिर गए पेड़ से, पेड़ तोड़ के आ गई हमारी सेना, ऐसा मत करना। बस इसी के साथ अल्लाह बोल में इतना ही। सब लोग एक साथ भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए। एक बार समाजवादी पार्टी की रैली में भी ये नारा लगवा लीजिएगा, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आपने सर सुनी नहीं है।